मलिक सर को मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है 8 दिन पहले, लेकिन इस फेलिसिटेशन को अटेंड करने के लिए मैं आया हूँ. कारण त्याच्या आजीला कॅन्सर झाला होता. अगदी किमो करणं, टिफिन नेऊन देणं, घरात सगळं काम करणं आणि एका डोळ्यात आंसू आणि एका हातात पुस्तक, अशा वो होते ना दिखते बच्चे फेसबुक पे कि मलिक सर मोदी जी के भक्त रहते, बोलते 500 रुपये भी पेट्रोल होगा तो मोदी जी को वोट देंगे. तो वैसे ही भगते हैं ये लोग. कुछ भी हो जाए, नारायण बदमाश भी हो जाए, तब भी नारायण की तारीफ करेंगे ही करेंगे ये लोग. नारायण का एसी मैकेनिक हूँ मैं. नारायण में एसी रिपेयर करता हूँ और मैं एसी रिपेयर करते करते मुझे मालूम पड़ा कि आईआईटी क्या चीज़ है करके. मुझे नहीं पता आईआईटी क्या थी करके, क्योंकि आदाब, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक. आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम. जैसे कि आप जानते हैं रशाद ये अभी 574 रैंक के साथ हुआ है. तो मैं मलिक सर को मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है 8 दिन पहले, लेकिन इस फेलिसिटेशन को अटेंड करने के लिए मैं आया हूँ. सो सॉरी अगर मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ तो, और मेरे लिए अटेंड करना बहुत ज़रूरी था. तो मैं मलिक सर का और ख़ास तौर से मलिक सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रशाद के पीछे जो है बहुत अपना वक्त दिया है, और दूसरे सभी फैकल्टी मेंबर्स ने भी, और ख़ास तौर से मन्नान सर और संजय सर वगैरह इन सभी ने, और ये बच्चे जो है तो इस मकाम तक आए हैं. सो थैंक यू वेरी मच. टीचर आणि मुलांचं खूप खूप अभिनंदन. कालचा दसरा सण मोठा नाही आनंदाला तोटा, त्याप्रमाणे सगळ्यांनाच खूप आनंद झालेला आहे. मी वल्लभची आई आहे आणि सगळ्या मुलांनी जसं यश संपादन केले, माझ्या मुलांनी पण खूप खडतर प्रवासातनं केलेले. कारण त्याच्या आजीला कॅन्सर झाला होता. अगदी किमो करणं, टिफिन नेऊन देणं, घरात सगळं काम करणं आणि एका डोळ्यात आंसू आणि एका हातात पुस्तक, अशा परिस्थितीत त्याने अभ्यास केला. त्याला स्वतःलाही कोविड झाला होता, त्याच्या वडिलांनाही, आमच्या पूर्ण घराला कोविड झाला होता, पण त्याच्यातनं तो सावरून वरती आला. सरांचं मोटिवेशन खूप असतं. सर आम्हाला ऋषितुल्य आहेत आणि मलिक सरांचं नाव घेतलं कीच आमच्या चेहऱ्यावर एकदम प्रसन्नता येते. सर तुमचं खूप खूप अभिनंदन आणि तुम्हाला हे कार्य करण्यासाठी परमेश्वर भरपूर आयुष्य देवो, हीच परमेश्वर करण्याचा. सरांचं परत एकदा अभिनंदन मुलांनी, आणि या मुलाचं विशेष अभिनंदन. त्यांनी IIT करून परत सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये उतरला आहे. देशाची सेवा कर आणि खूप आपल्या भारताला पुढे ने. सर्व मुलांनीच भारताला पुढे नेण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे, हीच एक मनोकामना. आणि सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. थँक्यू. Respected Malik sir, all the teachers, all the star IITians and their parents. Today I feel very humbled to be facilitated by Narayana Institute. Actually मुझे बहुत सारे मिनिस्टर्स के कॉल आए, MPs के कॉल आए, MLAs के कॉल आए, लेकिन जब मलिक सर का कॉल आया then I was thrilled. तब मुझे लगा कि सही में एक्चुअली कुछ लाइफ में किया है. बिकॉज जब भी मैंने कुछ इंस्पिरेशन के लिए सोचा है ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ IIT as well as during civil service preparation,
I looked after Malik sir as a source of motivation. So I have prepared some points. I won't take much of your time because it's very boring to hear some lectures. So I will first of all introduce my journey. मेरा नाम अनिकेत कुलकर्णी, मैं 12th तक यही भी पढ़ा हूँ औरंगाबाद में, और फिर मैंने 11th-12th में नारायणा में कोचिंग ली थी। मैंने सर को कहा था कि सर मुझे स्कॉलरशिप दे दीजिए, तो सर ने कहा था कि आप यू शुड गिव अ टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट दो, और अगर आपको टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे देन आई विल कंसिडर यू। तो सर को मुझ पर पूरा विश्वास था। सर ने कहा कि यू हैव 2 days, यू विल प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड आप अच्छा स्कोर करोगे। सो आई डिड नॉट स्लीप फॉर द 2 days, मैं उस 2 दिन बिल्कुल सोया नहीं था। आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन and fortunately by the blessing of God I topped in the scholarship test. So Malik sir, instead of giving me at that time there was protocol of giving 50% scholarship थी, लेकिन मलिक सर ने कहा कि मैं तुम्हें 100% scholarship दे दूंगा, you just give me the results. And I think sir I can say today that I have given you the results. So I have done my BTech, मैंने अपना BTech किया है IIT पटना में from 2015 to 19। जो अभी पेरेंट्स थे शाद अली बेग, वो भी मेरे बैचमेट थे यहाँ नारायण इंस्टीट्यूट में। सो आफ्टर 2019 आई गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2019 itself आफ्टर ग्रेजुएशन। तो उस वक्त मेरा फाइनल इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था, प्रीलिम्स मेंस हो गया था। सो आई अगेन अपीयर्ड इन द 2020 एग्जामिनेशन एंड दिस ईयर आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 517 एंड होपफुली आई विल बी अलॉटेड IPS और IRS। So this was my journey. I will tell more about IIT and Narayana than civil services because this is not the platform for that. I can tell how Narayana helped me. Actually, getting into Narayana was itself एक opportunity थी मेरे लिए, because without coaching, I don't think IIT examination is such that you need support and guidance from for some people for some test. So for that, Narayana ने मुझे काफी help किया इस preparation में. It was an opportunity itself. Secondly, I can say that for IIT preparation के लिए औरंगाबाद में best teachers जो है वो उस वक्त भी और आज भी सिर्फ और सिर्फ नारायणा में ही है। बिकॉज मेरे काफ़ी फ्रेंड्स IIT में हैं और वो भी वो कहते हैं कि औरंगाबाद के में बेस्ट टीचर्स आर फ्रॉम नारायणा इटसेल्फ। एंड देयर इज आल्सो आई कैन से दैट नारायणा एक बस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक फैमिली है। यहाँ पे नारायणा मलिक सर हमारे इज लाइक अ फादर फिगर और सारे टीचर्स जो है इज लाइक अ फैमिली टू अस। हमारे वक्त काफ़ी PPP सर भी थे जो हमारे काफ़ी फेवरेट थे। आई डोंट नो इफ ही इज स्टिल देयर। एंड एक बेनिफिट ऐसा होता है ना कि अब नारायणा में कोचिंग करेंगे औरंगाबाद में, तो इफ यू सी द कोटा फैक्ट्री, आप उसमें से बहुत लोगों ने देखा होगा शायद सीजन, तो कोटा फैक्ट्री में जो जितेंद्र कुमार सर है, जितू भैया, वो इट्स लाइक मलिक सर फॉर अस। मलिक सर भी हमारे लिए वही काम करते हैं जो जितू भैया करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो अब बस मलिक सर को कॉल कर दीजिए, अपने प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप एक बेनिफिट और दिखेंगे कि जो बच्चे कोटा में होते हैं वो आफ्टर कोटा भी उनके लाइफ में कोटा ही रहता है। वो मतलब बहुत सारे बच्चे में ऐसे देखे हैं कि आफ्टर इन गेटिंग IIT दे आर स्टिल स्ट्रेस्ड, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि इन बच्चों में काफी स्ट्रेस कम है एज कम्पेयर टू कोटा, बिकॉज कोटा इज नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशन, इट गिव्स अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ टू द पीपल। सो दैट आल्सो वाज अ बेनिफिट फॉर मी इन नारायणा। So now I will tell you how IIT helped me for civil services and all the wider aspects. So IIT I don't think is just IIT सिर्फ एक engineering college नहीं है। IIT is a platform. IIT is a launchpad where you can launch for yourself at any place. IIT में आप ये मत सोचिए कि बस इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर साइंस में कोडिंग करेंगे, जॉब लग जाएगा। That is not the thing. IIT will be the best experience in your life. From these 4 years you have a safety net. आप कुछ भी कर लीजिए, आपको एक अच्छा प्लेसमेंट, एक फिक्स पैकेज अश्योर्ड है। सो उसके बाद अब देखो कि वहाँ पे आपको एक्सपोजर काफी अच्छा मिलता है। देयर आर फेस्टिवल, फंक्शंस, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, टेक्निकल फेस्टिवल होता है। सो इट गिव्स लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस टू यू। एंड most important thing I will say in IIT is you will get a lot of important friends. Actually मेरा एक फ्रेंड भी लास्ट ईयर वो भी सिलेक्शन हुआ था IPS में। सो हम तीनों ने साथ में ही तैयारी करी थी। सो द बेनिफिट ऑफ IIT इज यू गेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड्स इंडिया के हर एक कोने में रहेंगे। सो आपको बेनिफिट मिल कि आप कहीं भी जाओ इंडिया में तो यू हैव कॉन्टैक्ट्स, यू हैव रीच ऑल ओवर द इंडिया। एंड आई विल से वन मोर थिंग दैट आपने कभी अपने हमारे जो सीएम थे, एक सीएम थे, उनका नाम क्या था, वो जो ब्रिज पिलानी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने एक बार उनसे पूछा गया था कि सर आप इतना काम कैसे करते हैं, आप इतना एफिशिएंटली काम कैसे करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक हैबिट लगी थी बीच में कि मैं रात में 3 बजे तक पढ़ता था।
सो मेरे लिए भी आज वही हैबिट है, क्योंकि मैं रात में 3 बजे तक कल पढ़ा हूँ और सोया हुआ हूँ। सो ये हैबिट ऐसा होता है कि आपको IIT में जो हैबिट लग गया वो लाइफ टाइम आपके साथ रहता है, कि आप हार्ड वर्क करना आपके लाइफ का पार्ट बन जाता है। दैट इज द थिंग ऑफ IIT। एंड ऑल्सो आई विल से वन मोर थिंग कि कैंपस लाइफ जो होगा IIT का, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, आपके लिए जो चाहिए स्पोर्ट्स होगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप यू शुड एंजॉय द लाइफ एट IIT। आप ये मत सोचिए कि अब IIT में जाना है तो इसका क्या करूंगा। यू शुड एंजॉय द 4 years ऑफ IIT, दैट विल द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, दैट विल द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड टू द पेरेंट्स मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अभी IIT में आपके स्टूडेंट्स आपके चिल्ड्रन से ले गए हैं। सो ऐसा नहीं है कि टू मच फ्रीडम इज ऑलवेज हैज सम नेगेटिव एस्पेक्ट। तो बहुत यू शुड हैव अ सॉफ्ट आई ऑन योर चिल्ड्रन, बिकॉज ऐसा होता है कि कुछ बच्चे IIT में जाने के बाद भी वहाँ पे एटमॉस्फेयर, कुछ लोग का ऐसा होता है कि दे गेट वेरी स्ट्रेस। कुछ बच्चे वहाँ पे स्ट्रेस में आ जाता है और कुछ लोगों को गलत आदत भी लग जाती है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चिल्ड्रन के ऊपर थोड़ा सा एक सॉफ्ट आई जरूर रखें। एंड आज मैं लास्ट पॉइंट ये बताऊंगा कि व्हाई सिविल सर्विसेज। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था कि आप IIT के बाद जॉब क्यों नहीं किए और सिविल सर्विसेज क्यों कर रहे हो। सो मैंने अपना जर्नी आपको बता दिया था। तो मेरे माइंड में हमेशा ये था कि कॉलेज में मैंने एक आर्ट्स किया था, मैंने एक गाड़ी भी बनाई थी, बाहर में था, मैं सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, टेक्निकल में एक्सपीरियंस कर लिया। सो आई वॉज फीलिंग कि मैं तो खुद IIT में आ गया, बट मैं बाकी 1000 लोगों के IIT में पहुंचा सकता हूँ। सो सिविल सर्विसेज ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं खुद IIT में आ गया। आई कैन हेल्प थाउजेंड एंड लाख स्टूडेंट्स टू गेट इनटू IIT, एंड दैट वाज माय इंस्पिरेशन फॉर IIT. So I request all of you to give our blessing, and I request Malik sir to give a guiding star for all of us. Thank you. क्योंकि दिल को राहत मिलती है ना, ये बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं। इनके पीछे मैं 2-4 से, किसी के साथ 5 साल से, किसी के साथ 4 साल से लगा हुआ हूँ। और इस साल बच्चों के साथ, बेचारे के साथ पेंडेमिक की वजह से बच्चे मेरे जितना किए, आई होप कि और बेटर करता। थोड़ा फिजिकल टच नहीं होने से बच्चे थोड़ा कुछ ना कुछ ख़राब नुकसान हुआ बच्चों का तो ज़रूर। कुछ बच्चों का तो बहुत नुकसान हो गया, कुछ बच्चों का फ़ायदा हो जाता है। बदमाश बच्चा जैसे गागरानी बदमाश है, वो ऑनलाइन में बहुत अच्छा हो गया। और मेरा विराज बहुत अच्छा बच्चा, लेकिन ऑनलाइन में ख़राब हो गया। और गागरानी ऑनलाइन में अच्छा हो गया। तो होता है ऐसा, कुछ लड़के नुकसान में गए। जो रैंक जिसका जहाँ पे है वो आप बेटर रैंक होता, अगर ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन रहता तो बेटर होता। और मैं बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेचुलेशन देता हूँ। और इस साल नहीं, हर साल मेरी कोशिश रहती है, चाहे ये तो आज मेरा बच्चा IAS बना है तो सिविल सर्विस किया है तो बुला लिया, और नहीं करता है तो कोई सिविल सर्वेंट को ही बुलाते हैं। फेलिसिटेशन में किसी सिविल सर्वेंट को बुलाते हैं कि बच्चों के अंदर इंस्पिरेशन हो। ये जो लेवल ऑफ एफर्ट बच्चों ने लिया है IIT की प्रिपरेशन के लिए, अगर उस लेवल ऑफ एफर्ट को मेंटेन करा तो IAS विल बी द चाइल्ड्स डे। इन लोग के लिए बच्चों का खेल होगा। लेकिन मैं क्या देखा मेरा मोटिवेशन इस पॉइंट पे हमेशा चलता। इसका मतलब नहीं कि मैं IIT को डिग्रेड कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज को, नौकरी को डिग्रेड कर रहा हूँ, नहीं। ज़माने के एतबार से जो वाइट कॉलर जॉब है वो IAS के मुकाबले में अभी किसी का नहीं है। हम लोग सबको मालूम है कि किसी का नहीं है। पैसे तो हैं, लेकिन जो रोब होता, जो गाड़ी चलती लाल वाली बत्ती वाली, कोई गाड़ी खोलने वाला खड़ा होता, वो बातें IIT करके 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपया मिल सकता है, लेकिन ऐसा बत्ती वाला आदमी नहीं मिलेगा, पीछे नहीं मिलता। तो मेरी इच्छा, मेरा पर्सनल है, यदि मेरे बच्चे होते, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, एक शब्द इसलिए बोल रहा हूँ ये कि मलिक सर का गोद माने माँ का गोद। मलिक सर का गोद माने माँ का गोद। मैं गोद लिया है, मैंने मेरे समझ ले, तू माँ के गोद में तेरे लिए मैं बेटर सोचूंगा, बेस्ट सोचूंगा। सिविल सर्विस में जाना और जो लेवल ऑफ एफर्ट है उससे कम करना पड़ेगा IAS के लिए। अनिकेत को मालूम होगा, सिविल सर्विस के लिए उतना जान नहीं देना है जितना IIT के लिए जान देना पड़ता है। IIT टफेस्ट ऑन द अर्थ है, अपने भारत की टेरिटोरी पे सबसे टफेस्ट एग्जाम है IIT। टफेस्ट एग्जाम है, सिविल सर्विस से भी टफ है। हम सब रास्ता देखे हुए, सबसे गुजरे हुए, इसलिए मालूम है हमको। अगर ये बच्चे सब आज डिसाइड कर ले कि हम लोग को सबको IAS बनना है, 5 साल 6 साल के बाद सबको IAS देख सकते हैं। लेकिन ये करेंगे नहीं। कैसे नहीं करेंगे बता रहा हूँ। पेंडेमिक में 6 महीना लेट एग्जाम हुआ तो अच्छे खासे बच्चे एग्जॉस्ट हो गए मेरे।
एग्जॉस्ट हो गए, थका जैसा करने लगा, थका जैसे करने लगा। अगर थोड़ा स्टेमिना को मेंटेन करता ना तो और अच्छा रिजल्ट होता। रिजल्ट वो 15 साल में बेस्ट रिजल्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। 15 साल नारायणा के रिकॉर्ड में रैंक मान लिए 73 किसी जमाने में आया, 161 आया, वो नहीं आया, 253 आया, लेकिन नंबर ऑफ सिलेक्शन इज द बेस्ट दिस ईयर। नंबर ऑफ सिलेक्शन इस साल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, तो उससे मैं खुश हूँ। मगर मेरी इच्छा है कि ये सब बच्चे सिविल सर्वेंट बने। अगर 4 साल के अंदर और 4 साल में जो जनरल स्टडीज होती ना, वो 4 साल में अभी पढ़ना शुरू कर सकता है, धीरे धीरे पढ़ेगा, एनसीईआरटी का सिलेबस, एनसीईआरटी की बुक तो कर लेगा। और अगर आईएएस करे तो मज़ा, एक अलग किस्म का मज़ा है उसका एक अलग टेस्ट है। जैसे चावल और पनीर का अलग टेस्ट, मटन का, चिकन का अलग टेस्ट, वैसे उसका एक अलग टेस्ट है। सिविल सर्विस के लिए जाए। मेरा बच्चा भी एक आशीष रेकर था, आईआईटी बॉम्बे से किया, आईएएस कर गया। अब वो मेरे माहौल में पला है, मेरे माहौल में मैंने मेरे साथ 2-4 साल जिंदगी गुजारा है उसने, तो उसके अंदर भी यही आदत आ गई कि पढ़ाओ। तो उसने बजाता भी गिरचिलौली में है, उसको हर आईएएस को एक बार वहाँ जाना पड़ता है, शायद वहाँ पोस्टिंग होती है महाराष्ट्र वाले को। अब वहाँ वो बच्चों को बजाता ट्राइब्स के बच्चों को पढ़वाने का काम शुरू किया और मेरे पास आके नोट्स ले गया फाउंडेशन का कि फाउंडेशन से शुरू कराएंगे। आशीष अभी रिसेंटली यही शादी हुई, अभी मैंने 2-3 महीने हो रहा होगा। ऑफिस में आया, मलिक सर को दावत देना है, दावत कार्ड भी भेजा, सब कुछ भेजा, मगर हमको तो खाली खुशी मिलती है, जाए ना जाए। तो अगर ये बच्चे चाहें तो आईएएस बन सकते हैं, मगर इनके चाहने पे। आईएएस में थोड़ी सी शिकायत ये हो गई है कि आजकल जो मंत्री बन रहे हैं वो आईएएस को किसी को किरानी समझ जाते, किसी को कलेक्टर समझ जाते, तो थोड़ा सा वहाँ पर इंसल्ट फील करता मेरा सिविल सर्वेंट। अदरवाइज सिविल सर्वेंट है, उसका एक मुकाम है अपने कंट्री में, सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, बहुत ऊपर तक जा सकता है, बहुत ऊपर तक जा सकता है। सो दे कैन मेक अ ट्राई, कोशिश कर सकता, करे। और मैं बच्चों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और बच्चे दिमाग में रखें, रैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप पिछला साल मेरे पास लिस्ट था, अभी लाना भूल गया मैं, 20,000 रैंक तक भी ट्रिपल आईआईटी, कई ट्रिपल आईआईटी खुलने से ये 20,000 रैंक तक भी कहीं ना कहीं आईआईटी में लगेगा, ट्रिपल आईटी में लगेगा। तो लग रहा है, आराम से लग जाता है आदमी बच्चों का। और बहुत से बच्चे कुछ ऊपर रैंक वाले छोड़ देते कि हम रिपीट करके 1,500 लाएंगे, कुछ ऐसे लड़के रहते जो बिट्स चले जाते, कुछ अच्छे लड़के रहते जो एनआईटी में उसको कंप्यूटर मिल रहा है तो चले जाते हैं। तो रैंक्स जो इन लोग का रैंक है, इस रैंक से दे कैन हैव अ सीट इन आईआईटी में सीट ले सकता, मिल सकता है, इसको सबको मिलेगा। हमने देखा, कल बहुत एनालिसिस किया उसको बैठ के, थोड़ा सा एनालिसिस अच्छे से करें और पिछले साल का एडमिशन देख ले तो सबको अच्छा मिलेगा। और बच्चों से मैं कहता कि हमेशा कंप्यूटर के पीछे नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सब कोर ब्रांच है। और कल मेरा कोई बच्चा गागरानी था, गागरानी मेरा बहुत मेहनत किया, बच्चा ने बहुत मेहनत किया। तो गागरानी के सामने एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर बीटेक किया था आईआईटी बॉम्बे से, उससे बात कराया उसको कि बेटा तू बीटेक किए ना आईआईटी बॉम्बे से? हाँ। लगभग अभी उसको 34 लाख रुपए पर एनम मिल रहा है, इंडिया में, बंगलोर में काम कर रहा है। तो बोला तू इलेक्ट्रिकल किए? तो हाँ। अभी सर्विस किस में कर रहा है? तो सॉफ्टवेयर में कर सकता है। अब जमाना बदल गया, बीटेक की डिग्री हो, चाहे मेटलर्जी में हो, चाहे मेट्रोलॉजी में हो, यू कैन वर्क इन सॉफ्टवेयर में वर्क आप करिएगा, कर सकते, नौकरी मिलेगी। सॉफ्टवेयर एक ट्रेनिंग होती है, आराम से चला जाता बच्चा उसमें। कोई जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिलने में इंस्टीट्यूशन कंप्रोमाइज ना करके इलेक्ट्रिक मैकेनिकल दूसरे में भी जाए, बस कंप्यूटर के चक्कर में कॉलेज कंप्रोमाइज ना करे, ये मेरा एडवाइस है बच्चों का। बाकी बच्चे मेरे से ज्यादा वो पूरा पिछले साल जौसा वाला देखेंगे तो उनको मालूम है कि कहाँ से कहाँ रैंक पर किसमें किसको मिला है। दे कैन प्रिपेयर अ लिस्ट एंड विश। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अच्छी जगह सेटल कर दे। सेटल करने में एक दूसरा पॉइंट मैं बच्चों को बोला कि बेटा मम्मी पापा ने तेरे को बहुत प्यार से पाला है, मम्मी पापा का प्यार तू समझ नहीं सकता कि क्या होता है, उसका स्टेटस जब तू पापा बनेगा तब समझेगा, जब तू मम्मी बनेगी तो समझेगी, उससे पहले समझना थोड़ा मुश्किल जाता।
मम्मी और पापा की चाहत रहती कि बाबू मेरे करीब रहे, मेरे गोद में रहे। तो गोद में रहने का मतलब हुआ अगर कब जहाँ का कनेक्टिविटी, फ्लाइट कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है वहाँ प्रीफर किया कि बॉम्बे जाएं, फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छी है, दिल्ली जाएं, फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छी है, रुड़की गए वहाँ से थोड़ा सा दूरी पे है वो भी अच्छी कनेक्टिविटी है, हैदराबाद गए अच्छी कनेक्टिविटी है कि कभी मम्मी पापा को कुछ हुआ या आपको कुछ हुआ तो मम्मी पापा आपके पास चले जाएंगे, मम्मी पापा के नज़दीक रहिएगा। तो प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट को कनेक्टिविटी वन ऑफ द पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी भाषण देने का आज दिन नहीं, ये सब नारायणा के भक्त लोग हैं, ये तो मलिक सर का भक्त लोग हैं, इन लोग से क्या करना, भक्तों से क्या कराना। वो होता ना दिखते बच्चे फेसबुक पे कि मलिक सर मोदी जी के भक्त रहते, बोलते 500 रुपये भी पेट्रोल होगा तो मोदी जी को वोट देंगे। तो वैसे ही भक्त हैं ये लोग, कुछ भी हो जाए, नारायण बदमाश भी हो जाए तब भी नारायण की तारीफ करेंगे ही करेंगे ये लोग। इसलिए नारायणा का नो टॉक अबाउट द नारायणा। आज बच्चों का दिन, फेलिसिटेशन होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कांग्रेचुलेशन once again to parents and the children. वर्कशॉप के पीछे था, मैं तब से नारायणा से जुड़ा हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। अरे दादा, मैं है तो नारायणा का एसी मैकेनिक हूँ। मैं नारायणा में एसी रिपेयर करता हूँ और मैं एसी रिपेयर करते करते मुझे मालूम पड़ा कि आईआईटी क्या चीज़ है करके। मुझे नहीं पता आईआईटी क्या थी करके, क्योंकि मैं भी एक तो आईटीआई करे हुआ एक आदमी हूँ। आईआईटी के बारे में कभी पता नहीं था। और आज मुझे गर्व होगा कि जो मैंने आज आईआईटी करा था, आईटीआई करा था, तो आज मेरा बेटा आईआईटी करेगा। मैं शुक्रिया अदा टीचर लोगों का। सब लोग खुश है मेरे को देख के, क्योंकि मैं इनके पास में काम करता हूँ और आज तो मेरा नाम करेंगे आज। इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मलिक सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने भरोसा जताया। ठीक है, इतना बोलता हूँ मैं बस। थैंक यू सर। मेरे इधर अभी जो है रशाद अली बेग मेरा बेटा है, जो पिछले 3 साल से नारायणा में उसने स्टडी कर रहा है। जब वो 10th में था तभी से हमने उसे डाला यहाँ पर, और नारायणा इंस्टीट्यूट का काफ़ी इसमें अभी वो 574 से 574 का रैंक रहा है, ऑल इंडिया रैंक। और इसमें जो है इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर FM मलिक और दूसरे जो लेक्चरर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरा एक और बेटा है, बड़ा बेटा शाद, उसने भी नारायण से ही वो किया है और क्वालिफाई हुआ है वो, और IIT वाराणसी से उसने पास आउट हुआ है। ये पूरे दरमियान स्कूल है, टीचर है, वो तो सपोर्ट करते ही बच्चे। पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे, किस तरीके से पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, जब बच्चे अच्छा पढ़ते हैं तो हम जो है बेफिक्र हो जाते हैं कि बच्चे जो है अच्छा पढ़ रहे हैं बहुत। लेकिन आज जो कंपटीशन का दौर है उसके लिए मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को 7वीं 8वीं क्लास से ही जो है बच्चों को पे ध्यान देना चाहिए। और स्कूल में वो चाहें कितना भी अच्छा करें, लेकिन उनको जो है जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसके लिए उस तरह के इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन दिलाना चाहिए।
और साथ ही साथ उन पे जो नज़र रखनी चाहिए। दूसरे बच्चे हर तरह के होते हैं, तो अच्छी सोहबत में उनको रखना चाहिए, बुरी सोहबत से उनको बचाना ज़रूरी है। मेरा नाम नहीं होती है, तो ये जो ओलंपियाड एग्जाम्स या ये जो इनके फाउंडेशन कोर्सेस है, ये काफ़ी हेल्प हुआ। हाँ। आपका नाम गजनफर अली बेग। आपको पुरस्कार से सम्मानित किया गया अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छी चीज़ क्या है अच्छे परसेंटेज लाने के लिए? स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए? इंस्टीट्यूट्स ने मतलब अच्छे क्वेश्चन पेपर्स और सब सप्लाई करने चाहिए, और मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा मोटिवेशन और गाइडेंस मलिक सर ने किया है हमें। मतलब कोविड ड्यूरेशन में भी हर रोज़ फ़ोन करते थे, हमें मोटिवेट करते थे, तो वो बहुत अच्छी बात है उनकी। नारायणा की पढ़ाई कैसी है? नारायणा की पढ़ाई बहुत अच्छी है। सब टीचर्स डाउट सॉल्विंग में भी मतलब 24 आवर्स रेडी है। आप कभी भी उनको डाउट पूछो, वो आपको 1 आवर मतलब जब भी फ्री होंगे जल्दी से रिप्लाई कर देंगे, और डाउट सॉल्विंग एवरीथिंग इज़ गुड। आपका नाम? कौस्तुभ राउत। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter इन सभी पर देख